आलिया, जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे सदर हैं जो कि जिनको पहली बारी में भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी एक टीवी पर्सनालिटी की शख्सियत, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स ट्वीट कर देने वाली शख्सियत कभी सरबराह भी बनेगी एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का। बट इट हैपेंड। तो ये वाले इंतखाबात और भी ज्यादा अनसर्टन नजर आ रहे हैं अमेरिका के। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका में बैठे हुए डू यू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी एबल टू बी ट्रम्प्ड? थैंक यू वेरी मच अनिका। देखिए, ये जो आपने बात की ये बिल्कुल ठीक की कि इस मर्तबा जो अमेरिका के इलेक्शन है इसके मुतालिक कभी सोचा नहीं जा सकता था कि अमेरिका में ये वक्त आएगा कि जिस तरह पाकिस्तान, भारत या दूसरे चंद ममालिक ऐसे हैं साउथ एशिया के या एशिया के कि जहां पर जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ही क्रूशल टाइमिंग्स होती हैं कि बहुत हंगामे होते हैं, रिगिंग की बात की जाती है, बड़ी क्लैशेस होते हैं जो कारकुन होते हैं उनके बीच। अमेरिका में आज का दिन एक ऐसा दिन आया है कि जहां पर यानी तमाम शहरों में, तमाम रियासतों में जो आउटलेट्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो बड़ी बड़ी आप कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से महफूज बनाया गया है कि बड़े बड़े फट्टे तख्ते लगाकर शीशे वाली जो इमारतें होती हैं उनको बंद कर दिया गया है कि अगर क्लैश होता है तो उस सूरत में, जिस तरीके से ऐसी सूरत हाल में लोग अंदर घुस जाते हैं और तोड़फोड़ होती है और तमाम जो है आप जानती हैं क्या कुछ होता है, तो उससे बचने के लिए इस तरीके से ये कुछ किया जा रहा है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और आपने बात की जो बाइडेन की, तो देखिए ट्रंप तो बहुत अरसे से ही सियासत में आने की कोशिश कर रहे थे और एक बेशक वो एक उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत बेबाक है, बेधड़क बोलते हैं और कुछ बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं कि बहुत मतनाज़िया हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक शोहरत याफ्ता शख्सियत हमेशा से रहे हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहे, बहुत बड़े बिजनेसमैन अमेरिका के और बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि वो सियासत में नहीं आ सकते, सियासत में जाहिर है कि उनकी दिलचस्पी थी और वो आए, लेकिन उसके बाद जो उनके 4 साल गुजरे हैं वो इतने मतनाज़िया गुजरे हैं कि अब जो लोग कुछ उनकी तरफ थे वो भी कुछ लोग उसमें से न्यूट्रल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ पर नजर आती है वो ये है कि नस्ली तासुब के बिना पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं अमेरिका में कुछ अरसा पहले, उसकी बिना पर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना जो है वो कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सियाफाम अमरीकियों के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप के पूरे टेन्योर के अंदर 3 मामलात बड़े गड़बड़ है। एक ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो मूवमेंट शुरू हुई, दूसरा जो है वो इकोनॉमी, तीसरी कोरोना। अब ये वाली चीज़ें बड़ी अगेंस्ट जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसी सूरत हाल में आउटकम क्या हो सकती है, क्योंकि बड़ा बैकलैश देखा जा रहा है इसके बारे में? देखिए, ये तीनों फैक्टर्स को रिलेटेड हैं, ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह यह है कि कोरोना सबसे बड़ा फैक्टर है इस वक्त, जिसकी बिना पर डोनाल्ड ट्रंप को अगर शिकस्त होगी तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर कोरोना होगा। इसकी वजह यह है कि जो बाइडेन की अपनी तमाम जो उनकी इलेक्शन कैंपेन चली है उसका जो मरकजी नुक्ता रहा है वो ये रहा है कि कोरोना की वजह से जो 2 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं उसका जो जिम्मेदार है वो ट्रंप है और ट्रंप इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाए, बेशक वो आए बाएं शाएं करते रहे। दूसरी बात जो आपने नस्ली तासुब की बात की वो भी इसी से रिलेटेड इशू, हम इसको अलग नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि ट्रंप के जो आप कह लीजिए एक ऐसे बयानात आते रहे हमेशा से जिसमें वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। उन स्टेटमेंट्स की वजह से कहा गया कि यहाँ पर रहने वाला जो सुपरमेसिस्ट, व्हाइट सुपरमेसिस्ट जो है उसके वो भी उसी तरीके से बहुत बेधड़क हो गया और उसने भी अपने लीडर की जो है वही चाल चलन अपना लिया। यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के वाकयात हुए कि जिसने इतना ज्यादा जो है वो सर उठा लिया कि पूरी दुनिया में फिर उसकी गूंज सुनाई दी। लिहाजा वो इशू भी उनकी पर्सनालिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। और जो आप बात कर रही हैं इकोनॉमी की, तो देखिए कि जाहिर है कि इकोनॉमी भी कोरोना की वजह से ही धड़ाम से जमीन पर आई अमेरिका की। जो कुछ इस वक्त बेरोजगारी से लेकर और मईशत तक बुरा हाल है उसकी एक बड़ा फैक्टर जो है वो कोविड है। तो ये तीनों फैक्टर्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते।
अच्छा, जीतने कौन जा रहा है आपकी नज़र में आलिया? इज इट इवन पॉसिबल कि बताया जा सके? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो बाइडन के साथ भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अटैच्ड हैं, कंसिडरिंग कि वो ओबामा के दस्तरास रहे, ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो ऐसी सूरत हाल में उनके साथ बहुत सारे वॉर क्राइम्स जो ओबामा के टाइम पर हुए वो भी जोड़े जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हम लोगों ने एक लंबी फहरिस्त है ही है, जो कि अमेरिकन पीपल थिंक कि जिसकी वजह से अमेरिका का डाउनफॉल या अमेरिका एटलीस्ट स्लो डाउन हो गया बेहतरी की तरफ जाने से, वो मेक अमेरिका ग्रेट की बजाय कुछ और ही हो गया। ऐसी सिचुएशन में लोग प्रेफर किसको कर रहे हैं, जो बाइडन को, डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम अगर तज्जिया करें भी, मसलन ये कि यहाँ के जो सर्वेज हैं, यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहे हैं, उसकी बिना पर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इस वक्त जो बाइडन वोट की बिना पर आगे हैं, लीड कर रहे हैं कुछ रियासतों में। अगर आप ये कह लीजिए कि 10 से 12% लीड है, तो चलिए इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है वो जीत जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पिछले इंतखाबात में जब हिलरी क्लिंटन जीत रही थी तो उनकी बहुत बड़ी लीड जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो हार गई। हालांकि कहा जा रहा था कि उनको हराया नहीं जा सकता। जी, तो उस बिना पर अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर आप आखिरी वक्त में सिचुएशन पूछ रही हैं, तो इस वक्त कुछ रियासतें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है जिनको, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, ओहायो, ये वो रियासतें हैं जो तयन करेंगी, जो फैसला करेंगी कि इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। और इन तीन रियासतें आप समझ लीजिए, या 4 से 5 रियासतें समझ लीजिए, इन स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को जीत कर दिखाना होगा और बाइडन को भी जीत कर दिखाना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि वही सदर बनता है, हमेशा से तारीख ये बताती है, जो फ्लोरिडा से जीतता है। तो इस मर्तबा फ्लोरिडा से, पेंसिल्वेनिया से, मिशिगन से ट्रंप जीतेंगे या जो बाइडन, ये रियासतें फैसला करेंगी। लेकिन ये बात अगर आप एनालिसिस की बिना पर, सर्वे की बिना पर जो इस वक्त देखा जा रहा है, तो बाइडन इस हद तक आगे जा रहे हैं कि अब उन्होंने अपनी फंडिंग और अपना जो आप कह लीजिए जो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किस लिए? अपनी हुकूमत बनाने के लिए, कि उनको ये नजर आ गया है कि वो हुकूमत बना लेंगे, तो उन्होंने अब इसके लिए अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है कि हुकूमत बनाने के लिए उनके पास इतने फंड्स हों। तो आप इससे अंदाजा कर सकती हैं कि किस हद तक वो उनको उम्मीद है कि वो जीत रहे हैं, और लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं। राइट।